क्या है। तो आप ये जान लीजिए किस आज की खबर से खबरदार, कैसे सब कुछ इस वक्त राजधर्म नजर आ रहा है। राष्ट्र धर्म को जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है, नए नए विवाद छिड़ते जा रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम हिंदुत्व आरक्षण पर भारी घमासान के नाम महाविकास अघाड़ी से बैकफुट पर और बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी हो रहा है अघाड़ी प्रचार जवाब मांग रही है और इसी विवाद और की शुरुआत उलेमा बोर्ड की इस मांग से हुई, जिसमें मुसलमानों महाविकास को अघाड़ी को आरक्षण के नाम पर मुस्लिम रिजर्वेशन किया जा रहा है उलेमा बोर्ड का कहना है कि बदनाम। महाविकास अघाड़ी के नेता वादा करें कि अगर उनकी सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकता है? संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, तो फिर उलेमा बोर्ड ने आरक्षण की मांग की क्यों और इस पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने क्या जवाब जो दिया, उलमा आपको बताऊंगी। लेकिन आप पहले आरक्षण की बात कर रहे हैं वो न भारतीय संविधान को जानते हैं, न कुरान को जानते हैं, न नबी की जुबान को जानते हैं। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ और संविधान बनने लगा तो उस वक्त मुसलमानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उस वक्त दो कास्टें थी, स्वर्ण कास्ट और शेड्यूल कास्ट। अमित शाह ने कहा मुसलमानों को कुछ ऐसे नेताओं ने, ऐसे मुल्लाओं ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस आधार शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की मांग की और तो वहीं उद्धव गुट के नेता इस मुद्दे पर किसी भी तरह का असल जमात जिसकी मैं पैरवी कर रहा हूँ, AISSJ ने मुस्लिम आरक्षण की मांग फतवा दिया और मुसलमानों को 10% गरीब स्वर्ण कास्ट में शामिल किया। वो बचना चाहिए। फतवा क्या था? ये कह रहे हैं जो हुक्म कुरान था, नबी का फरमान था आज तो और वेद पुराण गीता ग्रंथ और ज्ञान था। उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जन्म से जिसमें कहा इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों रंग और नस्ल से 10% पहचान करके उसको अपना जानना और के आधार पर आरक्षण को भेष, परमिशन नहीं, लिबास मगर कांग्रेस पार्टी और जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए जात जमात से उसको अलग मानना, 10% आरक्षण इसको वो मुसलमानों को देना चाहिए। बदलने के लिए आखिरी अवतार हुआ सुप्रीम कोर्ट और उसने यूसीसी का सबसे पहला, किसी का तो जब कम करना आप पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। 1 या 2 घंटे के एसटी थे और ओबीसी, दलितों का, उस पिछड़ों वक्त का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करके जाहिल और जालिम जो उनका चाचा था मुसलमानों को देना चाहती। अबू लहब, चिंता हो रही ना? और जो उनका दादा था, उनका भाई, मत करिए। मैं उसको जब दीदार करने में फरिश्तों ने धक्का मारा और बेहोश हो गया और वो बेहोशी के हालत में अबू लहब के घर में पहुंचाया गया। ये खबर आम हो गई कि हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं अब्दुल्ला के घर हजरत मोहम्मद मुस्तफा आ गए। पहला करिश्मा ये दिखाया गया ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने कि आसमान से आ करके उलेमा बोर्ड के मेंबर्स ने नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, शरद पवार पैगंबर से मुलाकात की थी। इस पैगंबरों की अघाड़ी को सपोर्ट की चिट्ठी जारी, एहलियाओं ने समर्थन के बदले में उलेमा बोर्ड ने अपनी कुछ सफूरा, मांगे रखी और एक मरियम पूरी की पूरी 17 मांगे रखी हैं, जिसमें मुस्लिम आरक्षण के अलावा सरकार बनने पर और दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवान इब्राहिम की बीबी भड़काऊ बयान देने वाले सायरा, सलमान अजहरी को ये छोड़ना, 4 औरतें आकर के उन्होंने जन्नत से पानी लाया और उनको नहलाया और जब वो एक गोली नौकरानी जो अबू लहब की नौकरानी थी, वो उसके जुल्म से तंग आकर के रोज लोगों से सुनती थी कि आखिरी पैगंबर पैदा होंगे। तो ये सारे जितने भी मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता,
जात जमात और धर्म के नाम पर, खानदान के नाम पर तंग किए जा रहे हैं लोग, नाना वो पटोले आज़ाद अपने हो मन जाएंगे। से ये पद लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं या उधर आपकी ये अल्लाह सहमति का से पद लिख करिश्मा रहे हैं? दिखाना था कि आप ये बताइए आप बीजेपी बेहोश हो गए और दूसरे भाई ने कांग्रेस पार्टी भाई को कितना देश के घर में को तोड़ेंगे पहुंचे आप? तो उनको वोट के बताया लिए गया कि कहाँ वहाँ तक बच्चा जाएंगे पैदा आप? हो गया है और आप तुम्हारे खानदान में, शर्म बची है आपको? तो आप ऐसा करो कि उनको ले जाओ। वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? गोली को आज़ाद कर दिया और जब गोली वहाँ पहुंची तो उसने उलेमा अस्सलाम बोर्ड देश के वालेकुम मुसलमानों की सबसे बड़ी की संस्था है। आवाज़ आई महाराष्ट्र में 48 और जिलों में अखिल पहला भारतीय उलेमा काम जो बोर्ड था कार्यरत है। और ये गुलामी उलेमा को बोर्ड ने मांग को हटाया मंजूरी और देने के उनको लिए इंडी बाहर गठबंधन लाया। के नाना पटोले, ये है उद्धव दीन ठाकरे, इस्लाम। शरद पवार को और आश्वासन आज पत्र जो देना फतवे दे रहे हैं बीजेपी वो का उनके ये कहना फतवे है कि दलीली हैं। अघाड़ी के नेताओं और ने आज जो उलेमा राज बोर्ड को धर्म है, आश्वासन दिया है कि सरकार जो बनी तो इस पर फैसला लिया जाएगा। यूपी क्योंकि में ये योगी भी है आदित्यनाथ ने इस मुद्दे कि पर जब तुम फिर लोगों को सावधान पर किया है। क्या कहा है? जब तुम्हारे कर्म दुष्ट हो जाएंगे तो तुम पर मैं ऐसी हुकूमत, जाहिल और जालिम की हुकूमत को मुसल्लत कर दूंगा। ये मोदी जी का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर है कि जो सनातन के असूल को भूल गया और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल के गुस्ताख हो गया, उसी तरीके से ये हुकूमत मुसल्लत की जा रही है। और जो ये उस वक्त संविधान में प्रावधान हुआ कि मुसलमान जो है वो जनरल कैटेगरी में रखा गया, तो ये पूछा उन उलमा से, ये जो आज भी उलमा का इख्तलाफ है, जिन 72 जमातों की मैं बात करता हूँ कि वो रद्द हो जाएंगी, तो उन उलमा ने कहा कि आपने हमारा अधिकार जो है वो छीन लिया, क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट में होते तो शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा अम्बेडकर साहब ने बहुत कुछ लिखा। सबसे बड़ा कानून जो उन्होंने लिखा था मूर्ति पूजा के बारे में, कि जो चाहे मूर्ति पूजा करे वो उसका अपना आस्था है, और जो ना करे तो उसका अपना अकीदा है। ये प्रावधान संविधान में है। के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से उसका जवाब दिया गया, जिस बात को मैं पूरा करना चाहता था कि भाई शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं दर्ज। कहा मूर्खो कि कांग्रेस पार्टी तुम ये नहीं जानते चुनाव कि ये अफजल दीन है, वोट पाने के लिए बोलती और है ये झूठ, सत्ता में आने के बाद ऊंच करती नीच है का, लूट और देश में रंग काटी नस्ल है का झूठ। जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद लिहाज का नहीं महाराष्ट्र करता, में। उनको समझना खानदानी होगा कि का लिहाज महाराष्ट्र की नहीं जनता करता। विकास के ठोस मुद्दों इसलिए पर न सिर्फ चर्चा चाहती है, इस अफजल बल्कि दीन चाहती है में कि विकास के ठोस मुद्दों एक पर ही शेड्यूल काम हो। कास्ट, नरेंद्र मोदी का 10 साल छोटी का से अगर आप छोटी प्राइम मिनिस्टर जाति के का नाते रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने जब कोई पक्की कलमा सड़क ला बनाई, इलाहा तो इल्लल्लाह उसको किसी मुहम्मद समुदाय रसूलुल्लाह विशेष, पढ़ किसी लेता धर्म है विशेष को समर्पित नहीं और किया। उसके लोग 3 समाज जुज को बांटने समझ की लेता है। अलग-अलग अब व्यवस्थाएं जवान कर से रहे हैं। कलमा पढ़ने से भी वो कुछ नहीं होता। मात्र वोट की 3 फिराक में जुज है, से विकास की फिराक में नहीं। कलमे के हैं, अगर उनको वो समझ लेता है। नंबर पहला कि जबान से ये कलमा कहना, नंबर 2 दिल से इसको तस्दीक करना कि ये सच्चा कलमा है, और ऐसी समाज की अलग अलग जातियां हाथ पांव आपस में ही लड़ती रहे, अपनी इंद्रियों को झगड़ा करती रहे, उस जिसने ये कलमा लाया ऐसी उसकी समाज बात की पर अलग अलग जातियां कायम करना। आपस में झगड़ती रहेगी, अब इंद्रियों को कायम उनकी करना, आवाज बिखर जाएगी, हजूर से उनका वोट इस भी बारे में भी कटेगा। कि आपके कलमे ने और ऐसा तीसरे जुज ने होते ये ही बताया कि इंद्रियों को कांग्रेस के लिए सरकार में आने का रास्ता काबू में बन लाना, जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसलिए आपने बताया कि जिहाद जो है वो बुराइयों के साथ लड़ने का नाम है, कांग्रेस मांग ना कि जाति किसी से की लड़ाना गर्दन चाहती काटने का है। नाम है आजकल जो है। कांग्रेस
तो जो अपनी इंद्रियों पर काबू करेगा उससे बड़ा कोई जहाद नहीं है। इंद्रियों से मुराद है कि जब तुमको दिल के 3 अलामतें हैं, और मूर्ति जाति को कांग्रेस और नक्श अम्मारा से लेकर के कि 3 उसमें नफ्स जो है वो घूमता रहेगा। एक नफ्स कहेगा कि बुराई करूं, दूसरा उस बुराई को रोकने के लिए करेगा, और तीसरा जो है कभी बुराई करेगा और कभी बुराई से तौबा करेगा। ये 3 किस्म के नफ्स हैं और इन पर काबू लाना ही सबसे बड़ा जिहाद है। और ये दीन अफजल इसलिए है कि एक अगर चमार भी इस कलमे को पढ़ता है, 3 जुज़ को पूरा करता है, तो वो जो है वो इमाम बन सकता है, और एक आले रसूल का भी हो करके, बड़ा आलिम हो करके भी इन 3 जुज़ों को पूरा नहीं करता है तो वो जाहिल व जालिम है और वो इमाम नहीं बन सकता। एक है तो एक है तो ऑल इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी, मुस्लिम सेवा संघ जब मैंने संगठन ने भी इनसे महाविकास अघाड़ी के समर्थन का ऐलान किया। यही सवाल मुस्लिम पूछे संगठन मराठी मुस्लिम सेवा कि संघ ने आप मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी इस को समर्थन नफरत देने की अपील की और पैम्फलेट जो छापे। आपको हमारे इस साथ पैम्फलेट है, में बीजेपी ये को नफरत मुस्लिम विरोधी बताकर नहीं बता महाविकास सकते हम, अघाड़ी को वोट सबको देने की पता है, गुजारिश मगर की है। बीजेपी के नेता कोई नहीं विनीत बता समैया ने सकता। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। पुलिस से FIR दर्ज कराने की मांग की है। सनातनी बीजेपी का इसलिए नहीं आरोप है कि बता मराठी मुस्लिम हिंदू सेवा संघ जैसे करीब सनातनी 400 इसलिए नहीं NGO बता सकता महाराष्ट्र में एक्टिव कि हैं, जो धार्मिक अब आज भावनाएं राजधर्म भड़काकर की जो बात है चुनावों को तो वो प्रभावित हिंदू करने धर्म की है, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि और राजा का ऐसे वो में धर्म इन है। NGO आज को भी राजा विदेशों ने से आए कहा फंड की जांच कि कराने एक की हो जाओ। मांग की गई है। अब एक होना जो है फेडरेशन बना गया। वो इनके मराठी मुस्लिम सेवा संघ मराठी इनकी बात से लोग एक नहीं होंगे। लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम एक होना जो है तो आदम से लेकर के आज तक जो इस कलमे की पैरवी जिन्होंने की वो इस कलमे पर एक हो सकते हैं। ये देखो ये पैम्फलेट है। अब आप कहेंगे कि भाई सारे मुसलमान हो जाएं और डॉक्टर शेख ने ऐलान कर दिया कि एक कलमा पढ़ लो सब एक हो जाओ, ऐसा नहीं। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, जिस मुस्लिम वक्त नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद आईना जाते हक ने रखा रूबरू, नरेंद्र मोदी अक्स भाजपा आईने में को दूसरा हो गया, विकास आघाड़ी अक्स जाते इलाही है ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। वोट किया। और इसको अल्लाह तबारक ताला ने अपने नाम के साथ जोड़ करके अर्श मुअल्ला पर लिख दिया। वो लिखा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा का मतलब है एक वाहिद अलिफ, अलिफ अल्लाह, इसमें कुछ भी गलत नहीं। और वाव का मतलब है दूसरा मुहम्मद रसूलुल्लाह। अलिफ जमा वाव बराबर और मीम, अलिफ वाव मीम बन गया ओम। और ये कलमा जो है वो सर्वधर्म सौहार्द का और 4 युगों का समावेश है। जो इस कलमे को समझ जाएगा, ओम को समझेगा, तो वो राम का हो करके शराब नहीं पिएगा, भाषा काम नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, उग्रवाद नहीं करेगा। तो वो उसने समझ लिया कि ओम जो है, ओम जो है वो शांति लाने का काम है। बहुत से बुजुर्ग सुने हमने ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कहते। तो यही जो है वो आखिरी पैगाम है जो मैंने अपनी किताब के जरिए से हर एक को दिया, और मैंने इसका मुतालिया किया। और मुझ पर जो राजधर्म को हिंदू धर्म समझते हैं उन्होंने भी हमला किया, और जो कलमे को ओम नहीं समझते। अभी एक डिबेट हुई थी बड़ी, तो मेरा फतवा इनके अगेंस्ट था अरशद मदनी जी के कि आप या रसूलुल्लाह को गैर नदा समझते हो,
तो इन्होंने वहाँ जैन वगैरह सब लोग थे, तो वहाँ बड़ा हंगामा हो गया था। कुर्सियाँ इनके ऊपर मार दी थी लोगों ने कि मनु हमारे भगवान है। बीजेपी के आरोपों पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जबकि मैंने इनको लिखा था कि ओम ही कलमा है, अगर ओम ओम करते रहेंगे तो तुम सब लोग एक हो बीजेपी जाएंगे, तरफ से जो उनका कहा जा रहा है कि वो हिंदू मतों को एक हो जाएंगे तुम लोग, क्योंकि लोकसभा चुनाव और में एक हो महाराष्ट्र भी बहुत गए। बड़ा झटका लगा था, आज क्योंकि एक दलित हो और गए हैं मुस्लिम समाज ने बड़े और पैमाने मोदी पर जी इस मुश्किल में महाविकास फंस आघाड़ी के गए लिए हैं जब राजनीतिक कि जब वो कहें गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो जो सनातनी हैं वो कहते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन जनता ने तय करना है। इसी वजह से जो ये 80-20 करना चाहते थे जिस कलमे के ऊपर, आज वो 80-20 जो है उसी कलमे पर हो गया। 80-20 पहले 2 चुनावों में मोदी जी के साथ रहा 80, और अब 80 जो है वो राहुल के साथ है। ये मेरा यकीन है, चाहे मेरी इस को कोई सब्सक्राइब करे या ना करे या कोई डरे, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। मैंने ऐलानिया ये मुसलमानों के लिए मेरे 16 फतवे जो थे, मुसलमानों उन मुसलमानों के लिए थे जो गुस्ताखे रसूल हैं, और अगर वो समझें कि ये इस्लाम के या संविधान के खिलाफ है तो वो उसका अपना ईमान है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।